दोस्तों आज मैं बलिया के 82 गांव जहां पर जग हो रहा है वहां पर आया हूं और वहां का वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। ये बलिया बैरिया रोड है जो बाएं से दक्षिण की तरफ, बाएं से पूर्व की तरफ जा रहा है, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ जो जा रहा है वो बैरिया और बलिया का रोड है। यहाँ से मैं जग की तरफ अब जाने वाला हूँ। ये 82 गांव के समीप ये जग हो रहा है। शपथ तो ले लिया, लेकिन कुछ ऑप्शन रखते। आपको सोचने समझने का विचार यहीं पर जग हो रहा है। कुछ कठिनाइयाँ ना, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई है सड़क पर। जो की पत्नी स्त्री के कई महारानी है, माता रुक्मणी जी, रक्षा नाम सरस्वती दीदी बिना नाम भाव से। ये नीति बताया है आचार्य ने, लेकिन दशरथ महाराज के कई साक्षी बनाया। ये जग स्थल बना है जहाँ पर जग होने वाला है और अभी प्रवचन अभी हो रहा है। मैं आपको कहने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप सुनिए। जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको तेरी आप नहीं सुन लेते। ये 82 के गंगा पार का उस साइड में रास्ता गया है और इस रास्ते के समीप ही ये जग होने वाला है और हो रहा है। सूर्य और चंद्रमा भी इस बात को सुन रहे हैं, आकाश भी इस बात को सुन रहा है। मैं जो कहने जा रही हूँ, मैं इनसे जो मांगने जा रही हूँ, जो वरदान मांगने जा रही हूँ, इन्होंने वचन दिया है अपने प्रिय पुत्र राम का। इसीलिए मैं आप सभी को साक्षी बना रहा हूं कि कल को ये ना कहे वचन मांगने के बाद कि ये सच बात नहीं है। इस प्रकार से कैकेयी ने महाराज दशरथ को धर्म के पास में बांध दिया और तब महारानी कैकेयी जिन वस्तुओं को दशरथ से कहती है, महाराज जिन वस्तुओं से, जिन सामग्रियों से आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक युवराज पद पर अभिषिक्त कर रहे हैं, उन्हीं सामग्रियों को उसी समय उसी विधि से हमारे जो पुत्र भरत हैं उनका राज्याभिषेक हो, राम का राज्याभिषेक न हो। इतना ही सुनते दशरथ जी महाराज को ये तो चौंक गए। बड़ी सोचा मन में कि मैंने तो घोषणा कर दिया है, सब सभा में किया है, सब तरफ। दशरथ जी महाराज कुछ सोचते हैं, तब तक महारानी के धर्म करते हैं लोग, धर्म का एक सहारा लेते हैं, धर्म का आश्रय बनाते हैं, सत्य का आश्रय बनाते हैं और अधर्म की प्रवचन वाले पंडाल की तरफ जा रहे हैं और अंदर का आप लोगों का प्रवचन दिखाएंगे, सुनाएंगे। किसी राज की भूखा नहीं है। तुम तो जानती हो कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता। अगर वो नहीं रहे तो मर जाऊंगा मैं, और अगर मैं मर गया तो तुम विधवा हो जाओगी, मेरा सारा सुख संपन्न समाप्त हो जाएगा, मेरी सौभाग्यवती समाप्त हो जाएगी। ये अंदर का सीन है जहाँ पर प्रवचन सुनाया जा रहा है संतों के द्वारा।
दशरथ जी महाराज कहते हैं सूरज के बिना यह सृष्टि रह सकती है, पानी की चर्चा होती है, जहां जहां भी राम जी का गुणों का वर्णन होता है वहां मूलतः भगवान की दिव्य गुणों का चिंतन की कथा होता है। उनकी सौशील्य होती है, माधुर्य होती है, वात्सल्य होती है, कृपा करुणा, जहां जहां भी भगवान की दिव्य प्रसंग आती है। इस स्थिति में दशरथ महाराज महर्षि वाल्मीकि भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए कहते हैं कि कैसे सत्येन लोकान् जयति, मेरे राम तो सारे समस्त लोगों को जीत लिया है। सत्य लोकानेन राघव, मेरे राम ने सभी ब्राह्मणों को भी जीत लिया है, अपने सभी गुरुओं को भी जीत लिया है और अपने शत्रुओं को भी विजय प्राप्त कर लिया है। तो मेरे राम की क्या जरूरत है इस राज की अयोध्या की? ऐसे अयोध्या राज मैं तुम्हारे भरत को ही दे दूंगा, क्योंकि सत्य के बल पर राम ने सभी को जीता है, कोई अधर्म करके नहीं जीता। द्विजान दानेन राघव, और राघव जी जो है भगवान राम सभी ब्राह्मणों को भी जीत लिए। कैसे? ब्राह्मणों को जीतने का क्या उपाय है? ब्राह्मण को कोई युद्ध करके थोड़ी जीतता है, नहीं। बोले हैं द्विजान दानेन राघव, दान देकर। और गुरु को किस प्रकार जीता है? गुरुन शुश्रूषा सोया विरो, अपने समस्त गुरुओं को भी वश में कर लिया है। गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, गुरु जावली, गुरु मार्कंडेय, दशरथ जी के दरबार में जितने भी बड़े बड़े महात्मा मुनि थे उन सबको भी विजय, उन सबको भी भगवान राम ने जीत लिया। को तुम वन से क्यों भेजो? उनको क्या जरूरत है? ठीक है, तो गलती हो तो मैं भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन जो राम का वन भेजने की जो तुम्हारे वरदान है उसको मत मांगो। कहती है अंजलि पूर्वम के गए पादो चापे अस्पृशामिति। दशरथ महाराज ने हाथ जोड़ा के गिराया, महारानी के गई के सामने बैठकर उनके चरणों में प्रणाम भी किया। कहा महारानी भाई मैं प्रणाम करता हूं, अपना जो एक वरदान है उसको वापस ले लो, भगवान राम को वन में मत भेजो। ये कई बड़ी हीरो से बोलती है, नाटक मत करिए, आपने वचन लिया है ना, वचन को पूरा करना पड़ेगा, अन्यथा कह दीजिए कि मैं वचन नहीं दूंगा। और आप तो कहते हैं मैं वचन की पूर्ति नहीं करूंगा, मैं वचनशील हूं, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपके रघुकुल में पूरा इसी परंपरा पर सिद्धांत टिका हुआ कि प्राण जाए लेकिन वचन नहीं आता है आप लोग। तो महारानी के भाई कहा अगर आप नहीं मानेंगे तो पता है मैं क्या करूंगी? अहम विस्मयदेव पित्वा बहुधात्मानं पश्यतस्ते वरिष्यामि। अगर आप ये वरदान नहीं देंगे, मना कर देंगे, तो मैं अभी आपके समक्ष विष पीकर अपने प्राणों को त्याग कर दूंगा। यही होता है जब कुछ कोई कहता है नहीं मांगेंगे तो ऐसे धमकी मिलने लगती, मैं विष पीकर मर जाऊंगा। कर दिया कि मैं अहम विस्मय पित्वा, मैं विष पीकर अभी मर जाऊंगा, इस प्राण को त्याग कर दूंगा। बिना जोश में भी आप लोग को देखने को मिलता होगा, अनुभव करेंगे। महारानी के कई ने भी बहुत ही इस प्रकार से वचन बोला कि मैं अपने प्राणों को विष पीकर त्याग कर दूंगी,
अहम विस्मयेवं विद्वा बहुता वा कृतः, अर्थात थोड़ा बहुत नहीं लूंगा। जब कहीं से वैद्य बोला है, डॉक्टर बोला है और मेरे प्राण को बचा ले, नहीं, ऐसा भी विष बहुता कृतः कि मेरे